स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही मेजर वॉर की, जहां पे ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और ये इजराइल वही है जिसकी अभी रिसेंटली वॉर चल रही थी हमास के साथ, जो कि अभी पूरी तरीके से खत्म हुई भी नहीं थी कि यहाँ पे हमें एक और वॉर देखने को मिलती है ईरान और इजराइल के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात यही करेंगे कि आखिर ये वॉर क्यों शुरू हुई और यहाँ पे क्या क्या जो है वॉर के अंदर हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, और क्या फ्यूचर में हमें, जैसा कि यहाँ पे इजराइल और हमास का वॉर देखने को मिला था, क्या वैसे ही हमें देखने को कुछ मिल सकता है। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं चाहता हूं आप यहां पे एक बार वो दृश्य देखें जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ईरान ने यहाँ पे अटैक किया इजराइल के ऊपर। तो बताया जा रहा है 300 से भी ज्यादा प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स को यहाँ पे टारगेट किया गया, 170 ड्रोन और 120 बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया गया इजराइल को, और करीब 350 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए ईरान, इराक, येमेन और लेबनान के हिजबुल्लाह, इन सभी एरियाज से। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो शॉकिंग बात है वो ये कि इजराइल ने 99% प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया। उसको इजराइल के अंदर पहुंचने ही नहीं दिया, और ये सब पॉसिबल हो पाया इजराइल के एक्सीलेंट एरियल डिफेंस सिस्टम से। तो देखो, आपको पता है कि जब इजराइल और हमास का यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर निकल के आई थी जिसका नाम था आयरन डोम। आयरन डोम बेसिकली क्या था? एक ऐसी हैवी मशीन है जो डिटेक्ट कर लेती थी हमास की ओर से आने वाली सभी मिसाइल्स को, और उसको इजराइल की टेरिटरी में पहुंचने से पहले ही क्या कर देती थी? खत्म कर देती थी। तो ये होता था आयरन डोम। तो यहाँ पे इजराइल ने ऐसे ही यहाँ पे एरियल डिफेंस सिस्टम मेंटेन करके रखा है, जो आने वाली सभी मिसाइल्स को पहले ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर देता है और टेरिटरी में पहुंचने नहीं देता। और यहाँ पे भी अभी जो रिसेंटली यहाँ पे ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ ही नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है इजराइल की टेरिटरी में पहुंच पाई, और कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो चलिए और डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे ये अटैक आखिर को हुआ क्यों, कि आखिर अचानक से ईरान को क्या हुआ कि उसने अटैक कर दिया। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि इजराइल और ईरान, आपको पता है कि दोनों क्या है, इनकी जो आपस में रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल्स, और यहाँ पे पिछले कई सालों से जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन चल ही रही थी। लेकिन अभी जो वॉर हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल ही रिस्पॉन्सिबल है। देखो कैसे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने अटैक किया ईरान की एक कंसुलेट बिल्डिंग पे, जो कि कहां पर है? सीरिया, दमास्कस के अंदर। कंसुलेट बिल्डिंग का मतलब एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग जो वहां को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर क्या हुआ? करीब 12 लोग मारे गए। तो यहाँ पे ये इजराइल की ओर से सबसे पहले अटैक शुरू हुआ, और इसको रिटेलिएट करने के लिए जो है यहाँ पे ईरान ने फिर अटैक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि करीब 14 अप्रैल को, यानी कि कल की ही बात है, 14 अप्रैल को यहाँ पे ईरान ने जो है अटैक किया इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है वो यही कि जब इजराइल ने अटैक किया तो यहाँ पे 12 लोग मारे गए, लेकिन जब ईरान ने अटैक किया तो कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे इजराइल का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरियल सिस्टम है उसने ऐसा होने नहीं दिया। तो खैर, ये वो चीज है जिससे कि हमें पता चला कि आखिर वॉर हुआ क्यों शुरू। लेकिन आज की डेट में अगर आप ईरान को स्टडी करोगे ना, तो ईरान ने देखो काफी सारे अच्छे रिलेशन बना रखे हैं अपने नेबरिंग कंट्री से। जैसे आप देख सकते हो मैप में यहाँ पे ईरान, लेकिन आज ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ है लेबनान, ईरान के साथ है सीरिया, इराक, और इसके साथ गाजा जो कि हमास के अंदर है, इसके बाद येमेन। ये सभी जो देश हैं, ये सभी जो कंट्री हैं छोटी छोटी मिडिल ईस्ट की, ये सब ईरान के साथ है। कैसे ईरान के साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज के अंदर ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे कि हिजबुल्लाह जो है वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है। कहाँ पे? ये जो आपका इजराइल के ऊपर वाला एरिया है लेबनान, वहां पे। और ये जो है हिजबुल्लाह, इसको फंड कौन करता है? ईरान, और इसी को ट्रेनिंग भी ईरान ही देता है। इसके बाद सीरिया देख लो, सीरिया के अंदर भी जो है ईरान की डायरेक्ट प्रेजेंस मिलेगी आपको। इसके बाद इराक देख लो। गाजा जो है, आपको पता है कि जब हमास और यहाँ पे इजराइल का वॉर चल रहा था, तब भी ईरान जो है बार बार वार्निंग दे रहा था इजराइल को कि आप गाजा के ऊपर अटैक करना बंद करो, नहीं तो हम भी अटैक करना आप पर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान ने जो है यहाँ पे, ईरान एक जो है अकेली टेरिटरी नहीं है, इसके साथ कई सारे देश जो है जुड़े हुए, जो कि मिडिल ईस्ट की ही कंट्रीज हैं। अब जान लेते हैं कि इजराइल ने जो है इस अटैक के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जो अभी रिसेंटली ईरान की ओर से देखा गया। तो इजराइल ऑब्वियस ही बात है काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्से में है, और बताया गया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने जो है ऐसे डायरेक्टली अटैक किया है।
और यहाँ पे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हमने जो है सारी की सारी मिसाइल्स को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया है, कंटेन कर लिया है, लेकिन हम इस पे जरूर जीत पाएंगे। यानी कि इन्होंने बिल्कुल साफ तो नहीं कहा, लेकिन इजराइल यहाँ पे चुप बैठेगा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इजराइल एलीज इन द वेस्ट अर्ज द कंट्री टू वर्क टू डू एस्केलेट द क्राइसिस। यानी कि जो वेस्ट में है इजराइल के, वो सभी ये कह रहे हैं कि आपको इस वॉर को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेन बात तो देखो यहीं पे कि जो आपने अटैक किया था उसके अंदर 12 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने जो अटैक किया उसमें कोई भी ऐसी कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली, तो अब आपको वॉर खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी यही कहा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से कि अगर आज के डेट में आप ईरान के ऊपर कोई भी अटैक करते हो रिटेलिएट करने के लिए, तो यूएस इसके अंदर कोई भागीदारी नहीं रखेगा, यानी कि हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से यूएस और इजराइल के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे पहले ही यूएस ने यहाँ पे हाथ साफ कर लिए हैं कि मैं तो इसमें साथ आपका नहीं देने वाला। अब एक बार के लिए इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया करीब 300 के करीब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स टारगेट किए गए इजराइल की ओर, लेकिन 99% जो है इंटरसेप्ट कर दिए गए हवा में ही। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, एक बार समझते हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था आयरन डोम का, उसी को कंटेक्स्ट में रख के हम चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कैसे यहाँ पे मिसाइल बैटरी वर्क करती है, उसको पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पे आता है ट्रैकिंग रडार, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ट्रैकिंग रडार क्या करती है, अगर मान लो ईरान ने 1100 यहां पे टारगेट किया है 1100 मिसाइल्स को, तो ये मशीन एक साथ 1100 को जो है डिटेक्ट कर सकती है। तो ये रडार का काम क्या होता है कि इनकमिंग अटैक्स को पहचानना, उनको डिटेक्ट करना। फिर इसके बाद ये मैसेज जाता है सेकंड यूनिट में, जिसका नाम है बैटल मैनेजमेंट या वेपन कंट्रोल यूनिट। बैटल मैनेजमेंट क्या करती है, कैलकुलेट करती है कितने रॉकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उनमें से ऐसे वाले रॉकेट्स को फिल्टर कर देती है जो कि ऐसे एरियाज पे जाके लगेंगे जहां पे कोई भी सिविलियंस नहीं रहते, ठीक है। तो उनसे फिर इसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि उनको फिर ये टैकल नहीं करती है वाली मशीन। अगर कोई ऐसी मिसाइल है जो सिविलियंस के यहाँ पे आने वाली है, ये उसी को इंटरसेप्ट करती है। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा एडवांस है ये। फिर उसके बाद तीसरी यहाँ पे मशीन आती है मिसाइल्स लॉन्च टू इंटरसेप्ट, यानी कि फिर तीसरा काम ये आता है कि डिटेक्ट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद यहां से मिसाइल्स निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। और यहाँ पे इनकमिंग, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एक मिसाइल यहाँ पे आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से पूरा जो है मैकेनिज्म काम करता है, विच इज वेरी एक्सीलेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कंट्री। तो खैर अभी यहाँ पे अगर देखने वाली बात तो यह है कि क्या इजराइल यहाँ पे पलट के वॉर करेगा ईरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले इजराइल और हमास का एक बहुत ही लंबा युद्ध चला है, जो किसी के भी कहने पर रुका नहीं, कोई भी कंट्री के, कोई भी यूनाइटेड नेशन बॉडी के किसी के भी कहने पर रुक नहीं पाया, और यहाँ पे वो तभी थमा जब इजराइल ने चाहा। तो क्या इजराइल यहाँ पे ईरान को पलट कर जवाब देगा? तो बिल्कुल उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है फ्यूचर में आने वाले में काफी बड़ा युद्ध देखने को मिले, लेकिन जो भी होगा वो वीडियो के माध्यम से मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जो है सब्सक्राइब करके चैनल पे और यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही यहाँ पे चैनल जो GK24 एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।